सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुराण इसकी चर्चा नहीं करता है। पुराण में यहां तक का संदर्भ नहीं दिया, केवल यज्ञ तक का वर्णन है। लेकिन समाज के लिए जरूरी विषय है, इसलिए आपको वो समझना है। दो पल, महाभारत की लड़ाई का अर्थ जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। अगर जमीन जायदाद पर लड़ाई होती तो कहीं ना कहीं समझौता हो जाता, लेकिन लड़ाई का कारण जमीन जायदाद नहीं है। दुर्योधन का गिरना ही लड़ाई का कारण है। वो गिरा, द्रौपदी की नजर पड़ी और द्रौपदी के द्वारा एक शब्द निकल गया और द्रौपदी का एक शब्द भारत में महाभारत हो गया। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, अब बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। इसका बाप अंधा है, बेटा भी अंधा है। और यही बात दुर्योधन को बाण की तरह से चुभ गई। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी अगर मैं अंधा हूं, मेरा बाप अंधा है, तो एक दिन भरे समाज में तुझे विवस्त्र करूंगा और उस दिन इसका जवाब मांगूंगा कि अब तुझे देखने वाला कौन है। अब वो बात उसको इतनी भीतर तक चुभ गई कि फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसकी बूंदें आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में उपलब्ध हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन उस लालिमा से ओतप्रोत है। आज भी लाल है वो धरती जहां लड़ाई हुई। कितना बड़ा युद्ध हुआ होगा और केवल एक शब्द के पीछे बस। तो मैं आपसे प्रसंग सुनाना, कथा कहना, ये तो मेरा कार्य है ही। मैं इसके लिए आया ही हूं आपके यहां, लेकिन मेरा भीतर से उद्देश्य यह है कि इस प्रसंग में ये सीख लो। बहुत कुछ आपके जीवन में निर्भर करेगा आपके वाणी व्यवहार पर। आप क्या बोलते हैं ये सोचो। कभी कभी चिंतन करो कि महापुरुषों ने क्या कहा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। अप्रिय तो सत्य भी नहीं कहना चाहिए। किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए ऐसा ठीक नहीं है। देखो, मैं एक बात और आपसे कह दे रहा हूं। जैसे आप किसी से कुछ बोलते हो ना, अगर वो अपने होठों से जवाब ना दे, अगर उसके आंखों में आंसू भर जाएं, तो आप समझ लेना कि ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि आप उससे भारी थे इसलिए उसने बोला नहीं। लेकिन अगर आंखें भर गई उसकी, तो फिर भगवान ने समझ लो कंप्यूटर में फीड कर लिया। फिर एक ना एक दिन सजा आपको मिलेगी। तो कभी किसी को ऐसा वाणी से मत बोलो कि उसकी आंखें भर आए। इतना भी उसको जलील मत करो, इतना भी कुछ मत कहो, है ना। बोलो लेकिन तौल के बोलो, यानी कहीं किसी को पीड़ा पहुंचे वो ठीक नहीं।